एक बार एफआईज और डीआईएस के आंकड़े भी देख लेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों के लिए लेवल्स क्या ज़रूरी रहेंगे। कैश मार्केट में अच्छे आंकड़े आए हैं। एफआईआईज ने 7,304 करोड़ की खरीदारी की है, वहीं डीआईआईज की तरफ से भी 2,601 करोड़ की खरीदारी हुई है। तो काफ़ी मजबूत आंकड़े आ रहे हैं एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से। इंडेक्स फ्यूचर में भी खरीदारी का आंकड़ा है करीब 1,390 करोड़ का, और इंडेक्स ऑप्शन में 2,702 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है। तो एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़े देखें तो वो तो काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। ग्लोबल मार्केट से संकेत मिले जुले हैं। अब आते हैं भारतीय बाजारों पर, और आज के लिए लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे ये समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पूरा अपडेट लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, पिछले हफ्ते के अंदर भी मार्केट ने अपने आप को संभाला और हालांकि रेजिस्टेंस तो ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन उसके बावजूद उसने सपोर्ट को भी बहुत अच्छे से मैनेज किया है। ये हफ्ता भी थोड़ा मार्केट का कंसोलिडेशन के नाम पे निकलेगा। जैसे अभी आप खुद ग्लोबल मार्केट बता रहे थे, वो वीक है, बट गिफ्ट निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी भी एक रेंज में अपने आप को रखेगा और एक कंसोलिडेशन का ही रेंज दिखेगा। निफ्टी के अंदर लास्ट सेशन में क्या हुआ, मैं उसके डाटा के बेसिस पर थोड़ा आपके सामने पॉइंट रखता हूँ। थोड़ा अनवाइंड शॉर्ट कवरिंग हमको वापस से होती हुई दिखी है निफ्टी पर, हल्की सी बढ़त थी करीब 20 पॉइंट के आसपास की। लेकिन जो ओपन इंटरेस्ट के कॉन्ट्रैक्ट है वो करीब अब 2.5 लाख ही हैं। तो 2.5 लाख के कॉन्ट्रैक्ट्स का इतना दम नहीं होता कि बाजार का रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करवा पाए। तो फिर इसलिए पहला साइन ये मिल रहा है कि आप रेंज में रहोगे। दूसरा साइन है इसका पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो इस समय 1.02 के आसपास चल रहा है। तो उसमें भी कुछ खास बढ़त या खास गिरावट नहीं है। ये फेयर वैल्यू पे आके निफ्टी रुका हुआ है। थर्ड पॉइंट है प्रीमियम। प्रीमियम थोड़े श्रिंक हो गए एकदम से। 45 पॉइंट्स का ही सिर्फ प्रीमियम रह गया है निफ्टी पर। इसका मतलब है कि इच्छा शक्ति भी नहीं है। ट्रेडर्स को बड़ा पैसा बड़े मूव के लिए इंडाइसिस के अंदर आके काम नहीं करेंगे। इसलिए आपको डाइवर्जेंस भी दिख रहा है। आज गिफ्ट निफ्टी ऊपर दिख रहा है आपको, जबकि ग्लोबल मार्केट्स वीक है। कोई बड़ी बात नहीं कि जिस समय इंडियन मार्केट्स ओपन हो रहा हो तो गिफ्ट निफ्टी काफी हद तक या तो नीचे आ जाए या फिर थोड़ा फ्लैट टू पॉजिटिव ही ओपन करवाए। कोई बहुत बड़ा गैप तो शायद नहीं मिलने के चांसेस हैं। आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी का डाटा भी अनवाइंडिंग का बना है। करीब 11% ओआई शेडिंग हुई है और इसका भी जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट है वो 1,30,000 है। इसका मतलब यह है कि मार्केट में फ्यूल कम हो रहा है और ये बहुत जोर से ऊपर पंच नहीं मारेगा। रही बात सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो निफ्टी के सपोर्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उसमें 22,500 600 का एक रेजिस्टेंस है और सपोर्ट पे अगर आप देखेंगे तो 22,200 के एक अहम सपोर्ट है। फिलहाल हम 22,200 से 500 इस 550 तक की रेंज के बीच में अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि हम बार बार अपने सपोर्ट को से तो दूर है बट रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए देखते हैं आज का सेशन किस तरह से निकलता है। बट अभी रेंज में रहने के चांसेस साफ साफ क्लियरली दिख रहे हैं। एक और चीज जो मैं नोटिस कराना चाहता हूँ वो है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स करीब 4.5% गिर गया है। इसलिए मार्केट के अंदर वॉलिडिटी थोड़ी कम हो जाएगी, खासकर इंडाइसिस के अंदर। तो आप स्टॉक्स के जरिए ज्यादा पैसा बना पाएंगे। ऑप्शंस को मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि देखिए कैसे ऑप्शंस राइटर दोनों ने पैसा कमाया। कॉल और पुट, 22,500 की कॉल वाला भी पैसे गंवा रहा था, 22,500 के पुट वाला पैसे गंवा रहा था। तो इसलिए ऑप्शंस राइटर्स इस समय एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, बट ऑप्शंस बायर और ऑप्शंस सेलर ये थोड़ा भी रुक जाए। जिनको राइटिंग, जिनको प्योर हेजिंग राइटिंग करनी आती है, सिर्फ वही मार्केट के अंदर आए। रही बात एफ एंड बैन शेयर्स की, तो 5 शेयर अभी एफ एंड बैन में है और जो एफ की लॉन्ग होल्डिंग है वो थोड़ी सी बड़ी है, 42%। इसलिए जो है मार्केट अपने सपोर्ट्स को रिस्पेक्ट कर रहे, रेजिस्टेंस पे आके खड़ा हुआ है, क्योंकि एफ की होल्डिंग बैक टू बैक उसको मिल रही है। तो एफआईआई से सपोर्ट है बाजार में, लेकिन रेंज में रह सकता है मार्केट। वॉलेटाइल वॉलेटाइल थोड़ा कम रहेगा, और इसके चलते वॉलेटाइल काफ़ी रह सकता है, तो इसके चलते स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपना के चले। रेंज आपको बता दी है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए ही। निफ्टी के लिए अहम रेजिस्टेंस जो अब निकल कर आ रहे हैं वो 22,500 से 22,650 है, और बैंक निफ्टी के लिए 48,000 से 48,500। ये लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई बाजार की, लेकिन इसमें ट्रेड कैसे लें ये एक बार देख लेते हैं। और हमारे साथ जुड़ गए हैं तनीषा एकेडमी के नितिलेश पावस्कर। नितिलेश जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए ईटी नाउ स्वदेश को। बताइए कैसे ट्रेड करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और इसके अलावा शेयर्स पर कहाँ नजर है आपकी, ये भी बताइए। अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यूसली अच्छे मोमेंटम के साथ चल रहा है, लेकिन आज का जो ओपनिंग है वो देखना पड़ेगा। गैप अप ओपनिंग के बाद अगर उसमें फॉलो बाइंग नहीं आती है तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हाई लेवल के ऊपर एक कपिंग बुकिंग देखने को मिल सकता है। एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है 22,500, उस लेवल के ऊपर सस्टेन हो रहा है। और जनरली हम लोगों ने देखा है कि जब भी कोई साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो नॉर्मली ट्रेडर्स बाय करने आते हैं और वहीं पे थोड़ा सा
मेजर रिएक्शन हमें प्रॉफिट बुकिंग वाला हमें देखने को मिलता है। तो आज का जो ओपनिंग होगा वो काफी इम्पोर्टेंट होगा और वहां से अगर कुछ मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है और अगर मार्केट इंट्राडे हाइस को फिर से ब्रेक करने में नाकाम होता है तो शायद से हम लोग एक बार के लिए फिर से 22,400 22,350 ये लेवल्स फिर से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो जब तक 22,350 ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते तब तक बड़ा सेल का ट्रिगर कुछ नहीं देखने को मिल सकता है। लेकिन साथ साथ ये चीज देखनी पड़ेगी, हायर लेवल के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा, जरूर प्रॉफिट बुकिंग करते जाइए क्योंकि थोड़ा सा एक हायर लेवल के ऊपर मार्केट में एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, छोटा मोटा करेक्शन भी आ सकता है। और अभी बैंक निफ्टी की बात, तो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो 48,500 से लेके 48,600 यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की राय होगी। और नीचे में जब तक बाजार 47,700 ये लेवल को ब्रेक नहीं करता है तब तक बड़ा सेल ऑफ हमें देखने को नहीं मिल सकता है। तो स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम लोग बात करेंगे तो मुझे लग रहा है कि टीसीएस में एक अच्छा खासा सेल साइड ट्रेड हम लोग प्लान करके चल सकते हैं। लोअर लेवल से अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिला है, हायर लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस है, इन्वेस्ट करने चल रहा है और चार्ट के ऊपर। तो टीसीएस में हम लोग सेल बना के चल सकते हैं 4,110 से लेके 4,120 ये रेंज में भी क्वाली करना है। 4,145 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। टारगेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 4,060 से लेके 4,040 ये टारगेट के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति पर नज़र डालिए। टीसीएस यहाँ पर आप बिकवाली करके चल सकते हैं और लेवल्स एक बार आपको वापस से दिखा देते हैं। 4,060 4,040 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। टीसीएस में स्टॉप लॉस होगा 4,145 का और ओपनिंग पर आज नज़र रहेगी। बाजार की ओपनिंग किस तरीके से होती है ये इंपॉर्टेंट होगा देखना और उसके बाद आपको ये ट्रेड ले। और जैसा कि निम्फी भी आपको बता रहे थे कि एक रेंज में रह सकता है, उस रेंज को रिस्पेक्ट कीजिए आज बाजार में।